Hello students, how are you? Fine? Okay. Today we will start our 14th chapter, our guards. Okay? गार्ड मीन्स जो कि हमारी रक्षा करते हैं. ठीक है, आपको पता है कि हमारी जो है डिफेंस सर्विसेज में 3 हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. ओके, तो तीनों में सैनिक होते हैं. एयरफोर्स वाले जो है ऊपर हमारे जो है देश की रक्षा करते हैं, है ना, सब जगह राउंड करते रहते हैं कि कोई दुश्मन हमारे देश में ना आए. और नेवी वाले जो है वो पानी में जो है अपने जहाज़ लेकर हमारे देश की रक्षा करते हैं. ठीक है ना, सैनिक लोग होते हैं. और आर्मी वाले तो अपने ज़मीन पर होते हैं, जो जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, चाइना बॉर्डर पे है ना. तो इस तरीके से तो इसमें अलग अलग जो है ये दिया हुआ है कि किस हिसाब से जो है वो उसको डिफेंस सर्विस वाले हमारी मदद करते हैं और उनमें क्या क्या होता है. ठीक है, तो नंबर 1 इज़ हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स इन इंडिया. तीनों फोर्सेस का जो है सबसे बड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं सुप्रीम कमांडर. ओके, आर्म फोर्सेस है ना, तीनों फोर्सेस हैं, तो तीनों में सबसे बड़ा होता है प्रेसिडेंट. ठीक है, बराबर है. सेकेंड नंबर, विच इज़ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इन द इंडियन नेवी. सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन नेवी जो है वो किसको मतलब जहाज़ जो है वो किसको ये करते हैं, कैरियर करते हैं, वो कौन है? INS विराट. ओके. थर्ड नंबर, विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर मिसाइल सबमरीन. सबमरीन पता है सबको, जो पानी के अंदर रहती, पनडुब्बी भी बोलते हैं जिसको, है ना. तो उसमें भी मिसाइल लगी होती है, तो न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है उसके अंदर, जिससे कि हम कोई भी एयरफोर्स वाले को जो ऊपर वाले भी मार सकते हैं, जहाज़ को भी ब्लास्ट कर सकते हैं, है ना. तो वो है INS अरिहंत, जो इंडिया में बनी है. ठीक है. 4 नंबर, इंडियन नेवी इज़ ऑर्गेनाइज्ड अंडर द हाउ मैनी कमांड्स. कितने कमांड्स में जो है ऑर्गेनाइज की गई है उसको वो लोग सब देखभाल करते हैं. मतलब 3 तरफ तो हमारे समुद्र है ना, तो 3 कमांड्स हैं और एक एक्स्ट्रा कमांड है. तो फर्स्ट नंबर है वेस्टर्न नेवल कमांड्स, जो गुजरात की तरफ है. फिर ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश की तरफ है. साउदर्न नेवल कमांड जो साउथ में है, इंडियन ओशन में. ठीक है. और दूसरा है 4 नंबर पे फार इंडियन नेवल कमांड्स, है ना, जो कि ईस्ट में देखते हैं, ईस्टर्न है, ईस्ट की तरफ वो दूर दूर तक निगाह रखते हैं. ओके. 5 नंबर इज़ व्हाट डज DRDO स्टैंड फॉर. DRDO मीन्स फुल फॉर्म ऑफ DRDO इज़ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ये लोग जो है अलग अलग रिसर्च करते रहते हैं कि हमको कैसी मिसाइल बनाना है, जिससे कि हम, जैसे आप लोग अभी 26 जनवरी को जो निकलते हैं, झांकी निकलती है, उसमें देखते हो ना कि कितने लोगों को ब्लास्ट कर सकती है, कितने लोगों को पावरफुल सब चीज़ें बताते हैं कि जो भारत में बनती हैं, है ना. साइंटिस्ट लोग जो है इन्वेंशन करते हैं, तो वो वहीं पर होता है. डिफेंस का रिसर्च होता है हर एक चीज़ का. ठीक है ना. तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जिसमें मेंबर हैं बहुत सारे, तो वो लोग सब करते हैं. ठीक है. तो उसको बोलते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ओके. 6 नंबर, विच इज़ द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट लेबोरेटरी. अभी ऊपर हमने पढ़ा डिफेंस रिसर्च में, उसमें लेबोरेटरी भी होती है जहाँ पर कि वो लोग बहुत साइंटिस्ट लोग प्रयोग करते हैं बड़े बड़े. ठीक है. तो वहाँ पर जो है एक बनाई थी उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल, है ना. ऐसी मिसाइल जिसको कि छोड़ते हैं तो वो टैंक भी जो है ख़त्म हो सकता है. ठीक है ना. जैसे आपने बॉर्डर मूवी में देखा था ना, हमारे पास वो मिसाइल नहीं थी और पाकिस्तान के पास वो मिसाइल थी, जो जिससे उससे हमारे बहुत सारे टैंक ख़त्म कर दिए थे. ठीक है ना. और हम लोग उनके टैंक ख़त्म नहीं कर पाए. हमने माइंस बिछाई थी, तो माइंस भी थोड़ी बहुत ही थी, तो वो ज़्यादा काम नहीं कर सकी थी. ठीक है. तो अभी जो है वो एंटी टैंक जो है मिसाइल, है ना. जैसे फिर बाद में वो एयर फोर्स वालों ने आके ऊपर से छोड़ी थी ना एंटी टैंक मिसाइल, बराबर है. तो फिर वो जो है सारे टैंक उनके ब्लास्ट हो गए थे. ठीक है. तो हमारे यहाँ पे जो बनी है वो सबसे पहली, वो कौन सी बनी थी? नाग, NAG, नाग. ठीक है. वेयर इज़ द पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल ऑफ इंडियन एयरफोर्स सिचुएटेड. इंडियन एयरफोर्स में पैरा जंपिंग भी सिखाते हैं. पैरा जंपिंग का मतलब होता है पैराशूट से जंपिंग करते हैं. ठीक है ना. कभी कोई अटैक हो या कुछ हो, तो वो लोग जो है उनको उसमें से नीचे ऊपर भी अटैक हुआ, तो मान लो कि जहाज़ ब्लास्ट हो गया है, कुछ भी हुआ है ना, तो फिर वो लोग फटाफट जो है पैराशूट खोल के और नीचे उतर जाते हैं ज़मीन पे. ठीक है ना. जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक में किया था कि उन लोगों ने ये किया था, है ना, यहाँ से जाने के बाद में,
तो वैसे ही तो वो ट्रेनिंग, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं कि पैराशूट से जंपिंग कैसे करने का, उसकी ट्रेनिंग होती है। तो वो ट्रेनिंग का स्कूल कहाँ पर है? आगरा। ठीक है, एयरफोर्स का है, ऐसे तो बहुत सारे हैं पैराशूट के, लेकिन एयरफोर्स की ट्रेनिंग जब दी जाती है तो वो किस तरह से दी जाती है, वो कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है। 8 नंबर, इनटू हाउ मेनी कमांड्स इज़ द इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज्ड? एयरफोर्स के कितने कमांड हैं? 7। ठीक है। नेवी के कितने हैं? 4। और एयरफोर्स के कितने हैं? 7। ओके। विच नेवल मिसाइल बोट कमीशनड इनटू द इंडियन नेवी इन द ईयर ऑफ 1997 एंड सैंक ऑन 22 अप्रैल 2006? 1997 में बना था वो, और उसको फिर प्रयोग में लाया गया था 2006 में। INS प्रहार, उसका नाम क्या था? ये हमारे इंडिया में बने हैं, INS प्रहार। नेक्स्ट पेज, 10 नंबर, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड सबमरीन? एक सबमरीन बनी है हमारे यहाँ पर, उसका नाम क्या था? INS शाल्की। ओके। हु वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? फर्स्ट फील्ड मार्शल इंडिया के बने थे जनरल SHFJ मानेक शॉ। ओके। 12 नंबर, विच इज़ इंडियन नेवीज लार्जेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वॉरशिप? कौन सी है? INS विराट, ये जहाँ पे बना हुआ है देखो। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है नेवी का, INS विराट। ठीक है, जो कि ऊपर एयरफोर्स के प्लेन आते हैं उनको भी अपने ऊपर रख सकता है, इतनी इसके अंदर शक्ति होती है। ठीक है। अब इन्फो बॉक्स देखो, इंडिया हैज़, अब हमारी आर्मी का बताया कि हमारी आर्मी की स्थिति क्या है पूरे वर्ल्ड में। तो 2nd नंबर पे आर्मी आती है हमारी, मतलब जो ज़मीन पे है। उसके बाद 4th लार्जेस्ट है हमारी एयरफोर्स पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में 4th नंबर पे आती है ना। एंड 6th लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, नेवी में 6 नंबर पे आते हैं, है ना। इतना मतलब पावरफुल है हमारे यहाँ की आर्मी, आर्म फोर्स। ठीक है, तो समझ में आ गया ना सबको? ईजी है ना लेसन? कैसा लगा? अच्छा है ना लेसन? चलो अभी जो है वो देखो, तुम्हारे FA के शुरू होने वाले हैं टेस्ट, तो उसमें हम लोग 1 to 8 या 1 to 7 चैप्टर्स रखेंगे। 1 to 4 की तो टेस्ट हो गई थी हमारी, ठीक है ना। तो 1 to 8 चैप्टर जो है आपके रखे जाएंगे, 1 to 7 रखूँगी, जैसा भी होगा वो आपको मैं कोर्स में बताऊँगी। और लर्न करते रहना। 1 वर्ड आंसर है, चूज़ द करेक्ट वर्ड है, वो सब आपको पूछे जाएंगे। 30 मार्क का आपका टेस्ट होता था ना पहले, FA का, है ना, हम लोग क्लास में लेते थे। आप लोग सप्लीमेंट्री में लिखते हो तो सप्लीमेंट्री में ही लिखोगे, और इस तरीके का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको जो है वो वैसे ही PDF भेजी जाएगी, और आपको PDF जो है वो उसमें से देख के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो वैसे ही लर्न करके रखना सब लोग, बराबर है। और इसको CW और बुक करते रहना। आ गया समझ में? हम लोग 15 चैप्टर में फिर से मिलेंगे। टिल देन बाय।